हाय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहा गया है। मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई में दुगनी है। यदि इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर है और दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 100 मीटर है तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें करना क्या है कि जो ये आप समलंब के आकार का खेत देख रहे हैं जिसकी एक भुजा सड़क के साथ मिलती है और जो ये दूसरी भुजा है ये इस नदी के साथ मिलती है, तो हमें जो ये नदी के साथ वाली भुजा है खेत की, इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो देखिए कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो जो ये समलंब के आकार का खेत है ना, इसका हमें क्षेत्रफल दिया गया है 10,500 मीटर स्क्वायर और इस समलंब के आकार का खेत का जो ये लंबवत दूरी है जिसे हम ऊंचाई कहते हैं यानी कि हाइट, ये भी दिया है हमें 100 मीटर। और इसके अलावा हमें क्वेश्चन में एक और बात कही गई है कि जो ये नदी के साथ वाली भुजा है ये इस सड़क के साथ वाली भुजा की दुगनी है, यानी कि इसका दुगना है ये वाली भुजा। ठीक है, तो देखिए अब हम इस नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ना ही तो हमें ये वाली भुजा पता है और ना ही ये वाली भुजा, तो हम इनको सबसे पहले मानेंगे। तो क्या लिखेंगे अपने सॉल्यूशन में हम कि माना, हम क्या मानेंगे कि जो ये सड़क के साथ वाली भुजा है इसको सबसे पहले हम मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना सड़क के साथ वाली भुजा, तो इसको हम क्या मानेंगे, x मीटर मान लेते हैं, या फिर आप कुछ और भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब देखिए अगर हमने सड़क के साथ वाली भुजा को x मीटर माना है तो यहां पर अब हम लिखेंगे कि नदी के साथ वाली भुजा, तो इसको हम क्या मानेंगे, हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि जो नदी के साथ वाली भुजा है ये इस सड़क के साथ वाली भुजा की दुगनी है, यानी कि ये दुगनी है इसकी। तो अगर हमने इसको यानी इसको अगर x मीटर माना है, ये हमारा x मीटर है, तो ये कितना होगा, ये इसका दुगना है, तो ये 2x हो जाएगा यानी 2x मीटर। क्यों, क्योंकि ये अगर x मीटर है तो दुगना का मतलब क्या होता है कि 2 से गुणा कर देना, तो ये हो जाएगा 2x और ये मीटर। तो ये आ गई हमारी नदी के साथ वाली भुजा 2x मीटर। अब इसके अलावा हमें ये जो लंबवत दूरी है जिसे हम ऊंचाई भी कहते हैं यानी कि हाइट, तो ये भी हमें दिया है 100 मीटर, तो इसको भी लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये हमारा समलंब के आकार का खेत है इसका क्षेत्रफल ये हमें दिया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि समलंब आकार के खेत का क्षेत्रफल। तो समलंब आकार के खेत का क्षेत्रफल यानी कि इस खेत का क्षेत्रफल कितना दिया है हमें, 10,500 मीटर स्क्वायर। अब देखिए समलंब आकार के खेत का क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि समलंब का क्षेत्रफल, तो समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं। तो क्या होता है हमारा सूत्र, ये होता है a+b बटे में 2 गुणा h। तो हमने इसकी जगह पर इसका सूत्र लिख दिया, बराबर में है 10,500 ये वाला। ठीक है, अब देखिए इसको आगे करते हैं। A और B ये दोनों क्या होते हैं हमारे, ये दोनों समलंब जो होता है हमारा उसकी दोनों समांतर भुजाएं होती हैं। तो देखिए ये हमारा समलंब है, इसमें एक ये और एक ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, तो ये तो हमारा x मीटर है, तो a की जगह पर x लिखेंगे, प्लस b होता है हमारा ये दूसरी वाली समांतर भुजा, तो ये 2x मीटर है, तो इसकी जगह पर 2x लिखेंगे, बटे में क्या है 2, और h का मान कितना है यानी कि हाइट 100 मीटर है, तो ये 100 लिखा, बराबर में 10,500। अब ये दोनों कट रहे हैं 2 के पहाड़े से, ये एक बार में और ये 50 बार में। अब देखिए x प्लस 2x, x का मतलब 1x होता है और ये 2x, तो ये मिलकर 3x हो गए, गुणा में क्या है 50, बराबर में 10,500। अब इस x का मान हमें निकालना है, तो इसको बराबर के इधर ही छोड़ेंगे, इस 10,500 को एज इट इज लिखेंगे, इस 50 को इधर लेके आएंगे, तो इधर 50 गुणा में है, बराबर के इधर आता है, तो क्या हो जाता है भाग में, और ये 3 जो है x के साथ ये भी गुणा में है, ये भी इधर आके भाग में ही हो जाएगा। अब देखिए ये 1 0 से 1 0 हमारा कट रहा है। ठीक है, तो अब क्या बचा ऊपर, ऊपर बच रहा है 1050
नीचे 5 गुणा 3 यानी 5 तिया 15। अब देखिए ये दोनों हमारे कट रहे हैं 15 के पहाड़े से, ये 15 कम 15, ये 15 सत्ते 105 हो गया और ये 0 जो है इसको यहाँ पर लिख देंगे। तो x का मान हमारा 70 आ रहा है, यानी कि 70 मीटर ये जो हमारा सड़क के साथ वाली भुजा है इसकी लंबाई आ गई, लेकिन हमसे नदी के साथ वाली जो भुजा है इसकी लंबाई पूछी गई है। तो देखिए यहाँ पर अब हम बता देते हैं, लिखेंगे नदी के साथ वाली भुजा। तो नदी के साथ वाली भुजा को हमने क्या माना है, ये आप देख सकते हैं 2x मीटर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2x, 2 का 2 लिखा, x का मान कितना आया है 70, तो ये लिखेंगे। तो 2 गुणा 70 ये हो जाएगा 140 मीटर, यानी कि जो नदी के साथ वाली भुजा है ये इसकी लंबाई 140 मीटर है। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।